आरती संतोष को बोला है ज्वाइन करने को? एक मिनिट सर, उनसे बात कीजिए। निलेश सर, माझा एक कॉल आहे ऑलरेडी सेलचा. अच्छा, अरे इनोव्हेशन थिंकिंग सिस्टीम होतं, म्हणजे आपण 100 आयडियाज कसे तयार करायचे म्हणजे सेलच्या, त्याचाच प्रोग्राम आहे आज. जर तुम्ही पहा जर काही करू शकला तर. मला रेकॉर्डिंग द्या ना सर पाठवून, मी उद्या घेतो बघू. रेकॉर्डिंग नाही मिळणार, हे मनोज ओमकार सरांचा कॉल आहे. ठीक आहे, तुम्ही पाहून घ्या, म्हणजे मी आता नाही, लास्ट मोमेंटला आहे तुम्हाला, पण जर काही करू शकला तर पाहून घ्या. ठीक ठीक. ओके, आरतीला देऊन टाका. हाँ मी चालू होईल आता. कैसा झाला विक्रम, श्रद्धा, कैसा रहा आपके लिए क्लास? सर मेरे सब जो आप रेडमी बोल रहे थे ना, वो मेरी मतलब बार बार उनका ही आ रहा था. हेलो, क्या आ रहा था? कि वो कैसे चेंज करना है करके उनको समझ में नहीं आ रहा था. हेलो हेलो, बोला श्रीहरि. स्वानंद, अटेंडेंस पूरा लिया है कि तूने? हाँ पूरा लिया, डाल दिया मैंने ग्रुप पर. देखा है वो, काफी सारे चैलेंजेस हैं. मैं आप लोगों को एक लिस्ट व्हाट्सएप कर देता हूँ कि जो लोग कंटिन्यूसली वीडियो ऑन ऑफ रख रहे थे, ताकि आप इंडिविजुअल कॉल करके बता दो उनको कि वीडियो ऑन रखना है, क्योंकि हमें कॉल करना होगा, उनको ट्रेन करना होगा वीडियो ऑन करने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो ट्रेनिंग ही नहीं है ना कि वीडियो ऑन कैसे रखते हैं, तो वो बार बार वही करते रहेंगे. वो एक नवनाथ शिंदे था जो सुबह भी पार्टिसिपेट किया और वापिस अभी भी आया, तो ऐसे भी कोई लोग हो सकते हैं. उसके लिए क्या करना है वो भी देखना होगा. मैं आप वो तो क्लास लिस्ट बना रहे अपन, क्लास लिस्ट में हो जाएगा वो शॉर्ट क्लास लिस्ट. मुझे ऐसे लग रहा है हम 3 बैचेस फालतू में किए, 2 बैचेस में कन्वर्ट करना चाहिए था. बराबर. देखो अभी सवेरे 40 ही लोग हैं, 35-40 लोग हैं सिर्फ. अभी 71 लोग हैं, क्योंकि हम 20 लोग थे. दोपहर का रिस्पांस अच्छा है, लेकिन देखना दोनों मिलके 110 ही हुए ना आखिर में. नहीं, बट लेकिन कुछ लोगों ने स्पेशली बोला कि हमको दिन में वर्किंग है, हम लोग नहीं कर सकते, रात का टाइम अच्छा है. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि हमें कुछ वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी एंगेज है ना एक्टिविटी में. हाँ, अनवर्केबिलिटी सबके लाइफ में आ रही है अपने भी. 1-1 घंटा एक्स्ट्रा जाएगा. 4.5 घंटे में से 1.5 घंटा कम हो जाएगा ना. कौन बचा है अपने ग्रुप में से? सुहास, अनिल. सर कुछ पार्टिसिपेंट्स को बोलने के बाद वो सो के उठ भी नहीं रहे थे. मेरे को वीडियो ऑफ करने पड़े लोगों के जो सोए हुए थे. एक मेरे एक्चुअली कुछ पहना भी नहीं था. 1 मिनट आया मैं, ओनली 1 मिनट. मेरे को भी 1 मिनट, मैं खाना भी रस्से आई बैठ के खाया 2 मिनट. अनिल साठे साहेब, ओ अनिल साहेब, हरवले का अनिल साठे? ते या ग्रुप पर नहीं है. नहीं है का? विटेश, होल्ड ऑन. मनोज, वेलकम ऑन द कॉल. मनोज, वेलकम. Hi. You guys connected early? कनेक्ट कर लिया था अभी, और 3 लोगों का पता नहीं है, जस्ट चेक कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, I am just completing one email. Okay. Okay. सुहास कोठारी नहीं है, अनिल नहीं है. फोन कर रही हूँ सर मैं, 2 मिनट फोन कर रही हूँ सर दूसरे लाइन पे. ओके. और कौन नहीं है अपने ग्रुप से? प्रमोद नहीं है सर.
प्रमोद नहीं है। आरती आ गई क्या? हाँ, आरती आरती आ आई गई। क्या? आरती आ मैं तो गई। फिर कॉल करती हूँ। नहीं किरण, मैं आई हूँ मैं। अच्छा ओके। हाँ हेलो सर, वो ज्वाइन करने के लिए बोल रहे बार मिनट सर, आपका नाम लेंगे। हाँ बोल बोल बेटा। ये कॉर्नर पर जो बटन है ना, हेलो, કોર્નર નું જગ્યા આપણે આંગળી રાખી છે ને જ્યાં રઘુવીર કુલકર્ણી આવી ગયું હતું ત્યાં એને સિલેક્ટ કરવાનું, ત્યાં સ્પીકર કરીને આવે છે या ઓડિયો કરીને, હા એને એને કરી નાખવાનું. હવે નહીં આવે તને, હવે થઈ ગયું છે ખતમ. હેલો, કાલ પોણા 2 વાગે ચાલુ કરી નાખજો. કાલથી 1 જ કલાકમાં છે. હા, કાલથી પોણા 2 વાગે જોઈન થઈ જાજો એટલે બરોબર તમને 1 કલાક મળી જશે આગળનો. અને પેન અને બધું સાથે લઈને રાખજો. હા હા, નહીં એટલે ક્વેશ્ચન પૂછે તો આપણે ખબર પડી જાય ને. આપણે શીખી રહ્યા તો બધું કેમ શું પૂછશે આપણે પૂછીએ નહીં, પણ લખીને રાખવાનું. આપણે આવડે છે નથી આવડે છે આપણે ખબર પડી જાય. हाँ कैमरे का एंगल सेट करना होगा आपको। हेलो, हाँ ये તમને ટાઈમ દઈશું. તમને મોબાઈલ પર આપીશ. તમને મોબાઈલ પર સ્પોકન ઇંગ્લિશ થી પછી રહેશે કુકિંગ. म्यूट करा એ થઈ ગયું છે કાલે. बता म्यूट करना। सर सुहास सर आ गए ना? वेरी गुड आफ्टरनून मनोज. Good afternoon. Good afternoon, Sachin. Hi Amit. Hey, good afternoon, everybody. Hey, Manoj. Good afternoon. Hello, Manoj. Good afternoon, everyone. Good afternoon. I
So, Good who's, afternoon. Good afternoon, Manoj. good afternoon, Hari, Vikas. Okay. Yeah. Everybody put your video on. Okay. And your mic off so that there is no echo. Okay. Very good. And who's using this Asus phone? Can you put your name there? Vitesh Mehta. Okay. Nilesh, can you put the name there? I made you the co-host. Okay. Very good. Vitesh. Yes, sir. Great. Very good. Okay. So over to you, Nilesh. There's Welcome. some Thank echo. you, Manoj. Thank you very much for being available. ये इंश्योरेंस का ग्रुप है, प्लस मैंने एडिशनली अमित और विकास को भी आज इनवाइट किया है और इनोवेटिव थिंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है। और शायद ये पूरे देश भर में फर्स्ट अटेम्प्ट है इनोवेशन थिंकिंग सिस्टम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सोचने का, और होगा भी तो आई डोंट नो, दिस मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट। Yes. And everybody is excited कि ये कैसे होगा, क्या क्रिएट करेंगे हम लोग। Good. So anything you want to say about who's here and why they are here, or anything you want to just say something? Okay. So एक कॉमन नोशन है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कि लोगों के घर पे जाके बात करेंगे, आमने सामने बैठेंगे तो ही इंश्योरेंस सेल होता है। एक कॉमन नोशन है कि रिलेशनशिप वालों में ही लोग सुनते हैं। एक कॉमन नोशन ये भी है कि लोगों से इंश्योरेंस मांगने में लोगों को शर्म आती है, मतलब कितने बार बात करें, या इंश्योरेंस डोमेन के बारे में ज्यादा बात करने को या पीछे लगने को भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। और भी जो भी कॉमन नोशन है आप लोग शेयर कर सकते हो। स्वानंद, श्रेहरी, सचिन, आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द कॉमन नोशंस इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें कम से कम 3 से 4-5 बार मिलना पड़ता है। फर्स्ट टाइम में कोई चेक निकाल के नहीं देता है। Somebody else? प्रणव बोल रहा हूँ। Yeah, Pranav. बोलते कि ऑलरेडी है, हमने इंश्योरेंस ले रखा है, Right. अभी कोई जरूरत नहीं है। और Okay. दूसरा है कि क्या जरूरत है, हमारे पास इतना पैसा, इतना सारा चीज कर रखा है, तो क्या जरूरत? Right. Okay. एक सचिन, अगर आप बोल रहे हैं तो आप म्यूट पे हैं। ओके, अनम्यूट करके बोलना। स्वानंद, please go ahead, after you I'll go. ओके, एक और नोशन है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है और म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा होता है। एंड इंश्योरेंस को लोग इमरजेंसी में नहीं लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है लेकिन बाद में देखेंगे ऐसा कहते हैं। राइट, ओके, वेरी गुड। एक कॉमन नोशन ऐसा है। हाँ किरण, कंटिन्यू। किरण, और किरण के बाद सचिन, श्रीहरि, और फिर श्रीहरि। किरण प्लीज कंटिन्यू। यस, कि हमारे पास तो मतलब LIC निकाली हुई है बहुत सारी, अब और क्यों जरूरत है? बाकी जगह तो पैसा ज्यादा मिलता है, बिजनेस में लगाओ तो इससे ज्यादा मिल जाएगा, इसमें क्यों लगाना? FD मतलब अलग अलग जगह पे बहुत सारा मिलता है, यहाँ पे तो कम बता रहे दिख रहा है, मतलब राइट, कंप्लीट। ओके, थैंक यू।
Yeah, Manoj, what the challenges we are facing in day-to-day life with communicating with people is that we have ample of money. We don't need this type of things in for securing our future, and more or less in the health category also we are dealing with the same things. When I meet HNI category people, so they say that we are not needing this type of things with us. And when we go to certain, say, the अप्रोक्सीमेट एवरेज लेवल ऑफ द पीपल, सो वहां वो लोग डील करते कि लेना तो है हमको, वी वांट टू बाय बट वी डोंट हैव अरेंजमेंट्स राइट नाउ, वी विल सी इट सम अदर टाइम, मे बी लेटर वी विल चेक एंड वी विल टेक दिस थिंग. So these two things I'm dealing, for myself personally dealing with things. Right. Okay. Shri Hari. राइट. मेरे हिसाब से जैसे जो हमारे क्लोज है, जो हमें समझ पाता है, उनको मतलब इंश्योरेंस रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, हम जो बताए वो हिसाब से लैंड होता है. बट अगर नए जिससे कम पहचान है या कोई नए बंदे से बात करते हैं तो उसको एक फीलिंग रहता है कि आई एम सेलिंग ओनली अ पॉलिसी फॉर माय ओन अर्निंग और फॉर माय ओन कमीशन ओनली. Yes. ये कॉमन नोशन है. एक कॉमन नोशन है कि इंश्योरेंस में है ना, ये पुश है, फुल इंडस्ट्री नहीं है कि लोग खुद होकर नहीं आते हैं कि मुझे इंश्योरेंस दो, हमें उनको बताना पड़ता है कि आपको इंश्योरेंस लेना है. राइट. ओके. और एक कॉम्बिनेशन है कि LIC ऑफ इंडिया में पैसा बहुत सिक्योर्ड है और प्राइवेट इंश्योरेंस अनसिक्योर्ड है. राइट. आशीष. यस सर, मेरे सारे दोस्त ना मोस्टली 90% अनमैरिड है, एज 27 इयर्स. तो उनको लगता है कि इंश्योरेंस अभी हमें क्या जरूरत है, अभी हम तो वो ये, और पैसा भी हमें गाड़ियों में चाहिए, जो उनके जो अलग ही नीड्स है उनके, कुछ इंश्योरेंस वगैरह वो बाद में करेंगे. ओके. हेलो श्रद्धा. हाँ श्रद्धा. फ्रेंड को सबको बताती हूँ, सब कन्विंस भी हो जाते हैं, बट वो कहते हैं कि हम हमारे हस्बैंड से पूछेंगे या फिर किसी और से एक बार डिस्कस कर लेंगे और फिर आपको बताएंगे. राइट. ओके. या आरती. पॉलिसी के बारे में सबको बता दिया, जिनको बता दिया तो वो बोलते हैं कि लॉकडाउन है, अभी बाद में करेंगे, और फिर बाद में ऐसा बोलते, सब समझा के दिया तो भी. राइट. ओके. वेरी गुड. मेरे लिए या विक्रम. यस, तो मेरे लिए डू यू सेल इंश्योरेंस? या. ओके. सो मेरे कॉमन नोशन ये हो जाता है कि जब मैं दोस्तों से बात करता हूँ या लोगों से बात करता हूँ, तो मेरे लिए वो जब ना बोलते ना, वो बहुत हेवी हो जाता है. आई एम डीलिंग विद माई सेल्फ. केयरिंग से ज्यादा फिर वो पर्सनल हो जाता है. राइट. ओके. वेरी गुड. ओके. सो अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? सब लोग तैयार हैं? यस सर. उसके लिए एक पेपर और पेन चाहिए, अगर नहीं है तो बंदोबस्त कर लो. तब अगर जिसके पास पेपर और पेन है तो हाथ खड़ा कर ले. तो ओके ठीक है. जिसके पास नहीं है वो जरा बंदोबस्त कर ले. छोटा पेपर होगा तो भी चलेगा, पेन पेंसिल कुछ भी होगा तो चलेगा, ठीक है? और प्रणव और सुहास, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा. ओके. अभी आपका काम है कि 30 सेकंड के अंदर आपको फिश ड्रॉ करना है, मछली, फिश, 30 सेकंड में. चलो जल्दी ड्रॉ करो सब लोग प्लीज. और ड्रॉ करने के बाद स्क्रीन पे मुझे दिखाना है. ओके. विक्रम, मैंने आपके देख ली फिश. मैं आपका नाम बोलूँगा तो फिर आप नीचे रख सकते हैं, पर ओके. सो सचिन, ओके फाइन. किरण जी, आपका बुक थोड़ा ऐसा सीधा करो कैमरा के सामने, ऐसा नहीं, अभी फ्लैट है, सीधा सीधा करो.
उसको ऐसा ऐसा करो ऊपर। हाँ ओके राइट। श्रद्धा जी आपने बुक ड्रॉ कैसे किया? जैसे ड्रॉ, हाँ ठीक है ओके ठीक है देखा मैंने। ओके श्रीहरि आई सॉ। नीलेश आपके बुक दिख नहीं रहा है, ब्लैंक पेज जैसा दिख रहा है कुछ। कैमरा थोड़ा ये आगे पीछे करो। हाँ ओके। फिश बोला था मैंने, आपने क्या ड्रॉ किया है नीलेश? ओके आशीष मैंने देखा फिश। सुपर फिश। पंक ओके स्वानंद मैंने देख लिया। अरे प्रणव हाँ ठीक है ओके। सभी कितने लोगों का फिश का मुंह लेफ्ट साइड पे है? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों का फिश का मुंह लेफ्ट साइड पे है? ठीक है 1 मिनट हाथ ऊपर रखना, हाथ ऊपर रखना, मैं गिन रहा हूँ ठीक है। मैं आपका नाम बोल दूं तो आप हाथ नीचे कर सकते हैं। विक्रम, श्रीहरि, किरण, अनिल, अमित, ओके प्रणव, आरती, विकास, सचिन, आशीष, ओके कितना हुए? 9 हुए। वितेश आपका फिश का मुंह कौन सी तरफ है? दिखा, आप म्यूट पे हो। 1 मिनट। राइट राइट की तरफ है ओके दिखाओ जरा। कैमरा के सामने रखो आपका फिश। वो किताब आपका पेपर जो है उसको कैमरा के पास लाओ। कैमरा को चेंज मत करो यार 1 मिनट। ठीक है नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है ओके। और दूसरे कितना? हाँ तो कितने लोग थे हम यहाँ पे? 16 लोगों ने ड्रॉ किया ठीक है। 16 में से 9 लोगों ने फिश को लेफ्ट में ड्रॉ किया ठीक है। और कितने लोगों ने राइट में ड्रॉ किया? राइट फेस 1 2 3 4 लोगों ने राइट फेस किया। अच्छा कितने लोगों ने टॉप फेस किया? ना लेफ्ट ना राइट, पर ऊपर दिखने वाला किसी ने नहीं। अच्छा नीचे देखने वाला किसी ने नहीं। क्यों, मैंने ना बोला था क्या? है आपकी मछली गजब है, या तो लेफ्ट देखती है या राइट देखती है, और कहीं दिखती ही नहीं है क्या? तो ये कहने ओके सो पॉइंट ये है कि ये एक्सरसाइज हम पूरी दुनिया में करते हैं, और ज़्यादातर बैचेस में मेजॉरिटी लोग लेफ्ट में ड्रॉ करते हैं, जैसे इस बैच में भी हुआ राइट। कई लोग राइट में ड्रॉ करते हैं, पर ये जैसे कि ये 2 ही एंगल है जीवन में। एंगल कितने हो सकते हैं? अनगिनत एंगल हो सकते हैं राइट। नहीं 4 नहीं मैडम, और भी हो सकते हैं ना। 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है राइट। और ऐसा फिश तो पर क्या हुआ है कि बचपन से हमने देखा है फिश को, जब भी फिश का ड्राइंग आता है तो फिश का मुंह कहाँ होता है किताबों में? लेफ्ट साइड राइट, या कभी राइट साइड। तो जो हमारे मन में उसकी एक छवि पड़ गई है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो दिमाग में एक छवि पड़ गई है, तो मैंने आपको जब कम समय दिया तो आपने क्या किया? जो दिमाग में जो इमेज थी वो पेज पे डाल दी। ज़्यादा सोचने का टाइम तो दिया नहीं मैंने, तो क्या किया आपने? जो दिमाग में जो था ऑटोमेटिक वो इधर आ गया। ये हमारे दिमाग पे एक, इसको हम बोलते हैं जापानीज लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं ताका। तागा, TAGA, तागा राइट। नीलेश को जापानीज लोगों से बहुत प्यार है, इसलिए तो तागा यानी मेंटल ब्लॉक। आप मेंटल ब्लॉक समझते हैं? जो हमारी, हाँ हमारी सोच में एक सीमितता है। मेंटल ब्लॉक का मतलब है हमारी सोच सीमित है, हमारा थिंकिंग लिमिटेड है। तो जैसे
हमने देखा कि एक छोटी सी चीज में भी हमारा थिंकिंग लिमिटेड है। इतने सारे लोग थे, 16 लोग थे, राइट, बट पिक्चर दो ही टाइप के बने, एक या तो लेफ्ट या तो राइट। सोचने की बात है कि नहीं? यस सर। ओके, अभी मैं आपको एक आध दो स्लाइड दिखाऊंगा। ज़्यादा मैं स्लाइड इस्तेमाल नहीं करता, पर आपको एक दो स्लाइड दिखाऊंगा। नीलेश, जब स्लाइड दिखे तो मुझे बताना। एक सेकंड, अभी शुरू नहीं हुआ है पर अभी आएगा। अभी आ गया स्लाइड? इस पे सारे स्लाइड दिख रहे हैं? अभी तक नहीं। अच्छी बात है, चलो। मुझे अभी ऐसे आ सारे गए। स्लाइड, हाँ अभी सारे स्लाइड दिख रहे? हाँ, आ गए। हाँ, वो अभी रुक जाओ। अभी रुक गया? रुक गए। अच्छा, मुझे एक स्लाइड दिखाना था आपको। हाँ ठीक है। अब क्या आ रहा है स्क्रीन पे? अभी शायद ओपन हो रहा है, वो ब्लैंक है अभी। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड हम रुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी एक और एक्सरसाइज करने वाले हैं, राइट। और हाँ, तो ज़्यादातर लोगों ने ऐसे लेफ्ट साइड ड्रॉ किया, राइट, पर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, सामने फेसिंग, राइट, ऊपर से भी पिक्चर दिखा सकते थे, टॉप व्यू, आपसे दूर जाने वाला भी फिश दिखा सकते थे, पर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, अब देखते हैं ये क्या लिखा है। जरा चश्मे लगा के देख लीजिए, ये क्या लिखा है। चेंज। ओके, कितने लोगों को ये चेंज दिख रहा है? म्यूट रखना प्लीज, सिर्फ हाथ खड़ा करना। एक सेकंड ना। ओके, तो ये चेंज आपने देख लिया, कोई बात नहीं। अभी हम देखते हैं एक और पिक्चर, ठीक है, रेडी? ये क्या है? जिसको दिख गया वो चुप बैठे 2 मिनट, और जिसको समझ में आया पहले बोलेगा नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करेगा। ओके, कितने लोगों को दिख रहा है? 3 लोगों को दिख रहा है, 4 लोगों को दिख रहा है। ओके, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है। ओके, वितेश जी क्या है ये? अनम्यूट करके बताना। ये एक सेल्फ्स है जो कि अलग अलग कंपार्टमेंट है। नहीं। ओके, श्रीहरि। ये है ITS। ओके, बढ़िया, वेरी गुड। अभी क्या हो गया? ITS सफेद। एवरीबॉडी गो ऑन म्यूट, सब लोग म्यूट पे रहें, एको हो रहा है वरना, ठीक है। तो ये ITS जो है, ये है सफेद में, दिख रहा है अभी? ये है I, ये T और ये S। अब कितने लोगों को दिख रहा है ITS? आरती, दिखा आपको ITS कि नहीं दिखा? ओके, तो क्या हो गया कि आपको मैंने पहले दिखाया ये ब्लैक में,
राइट। तो चेंज जब देखा आपने, ब्लैक उसका अक्षर कौन सा था, ब्लैक कलर का था, तो आपने उसको 30 सेकंड ब्लैक अक्षर देखा, आपका दिमाग अभी प्रोग्राम हो गया। अभी आपका दिमाग क्या ढूंढ रहा है, जब मैंने दूसरा चित्र दिखाया तो आपका दिमाग क्या ढूंढ रहा है, ब्लैक ढूंढ रहा है, और ये तो अक्षर निकला वाइट में, तो आपका दिमाग फ्यूज हो गया। तो हमारे दिमाग को प्रोग्रामिंग करने में कितना टाइम लगता है, 30 सेकंड। 30 सेकंड मैंने काला अक्षर दिखाया तो अब सफेद अक्षर देख नहीं पाया। हमारी आंखें तो देख सकती है पर हमारा दिमाग नहीं देख सकता। तो ये एक्सरसाइज से हम क्या बता रहे हैं कि अपने जीवन में, हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है, इधर नहीं है, इधर है, हमारे दिमाग में। क्योंकि ये दिमाग प्रोग्राम हो जाता है और ये प्रोग्राम नेगेटिविटी के लिए जल्दी हो जाता है, एक दायरे में घुस जाता है और वो फिर उसी तरह से ढूंढता रहता है। उसको लगता है ये जवाब है, फिर वही जवाब ढूंढता रहता है पीछे हर बार। तो काला अक्षर ढूंढ रहा है तो फिर काला ही अक्षर ढूंढ रहा है, सामने सफेद अक्षर में इतना बड़ा लिखा हुआ है पर उसको देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि 30 सेकंड पहले काला अक्षर देखा था, तब पूरा काले के पीछे भाग रहा है। इतने बड़े अक्षर में सफेद में लिखा है, नहीं दिख रहा है। राइट। तो ये क्या बता रहा है कि हमारे दिमाग में जल्दी से हमारे एक ब्लॉक हो जाता है, एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, एक दिमाग का सोचने का तरीका है और ये बहुत काम का भी है एक्चुअली, पर कहीं वो सीमित भी करता है। अगर आपके अच्छे दोस्त कोई जो आपके काफी समय से आप उनके अगर दोस्त हैं, ठीक है, अगर आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, अभी तो जाना नहीं है कोविड में, पर जब जाते हो, राइट, और अगर वो आपसे आगे कहीं आपको दिख जाए, राइट, तो आपको क्या दिखता है एक्चुअली, उनके सिर का पीछे का हिस्सा दिखता है, राइट। पर दिमाग में पास्ट का जो अपने पिक्चर्स है ना, उसको वो फिट कर देता है और ये पता चल जाता है कि आपका वो दोस्त जा रहा है, नीलेश जा रहा है वहाँ, है? आपने नीलेश का एक्चुअली सिर का पीछे का हिस्सा ही देखा है, बाकी सारा डेटा किसने डाला, आपके दिमाग की लाइब्रेरी ने, राइट। तो वो काम की चीज भी है, बहुत काम की चीज है, पर सब जगह काम की नहीं है, राइट। कई बार वो फिर नीलेश नहीं कोई और निकलता है। तो ऐसे हमारे जीवन में हमारे ये दिमाग से फायदे भी बहुत है, पर उसका जब वो प्रोग्रामिंग एकदम सॉलिड हो जाता है तो फिर कुछ नई चीजें नहीं दिखती, और कुछ अगर नई चीजें देखनी है तो हमको ये प्रोग्रामिंग जो है उसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। अभी टाइट है तो उसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, राइट। कि जैसे वो दिमाग ऑटोमेटिक एक ही जवाब पे जाता है, उसकी जगह वो रुक जाएगी, वो बोले नहीं ये एक जवाब है, ये एक ही जवाब नहीं है, कुछ और भी संभव है। ओके, समझ में आ रहा है बात। तो हमारा ये जो वर्कशॉप है जिसको हम बोलते हैं इनोवेटिव थिंकिंग सिस्टम, ये एक जापान की एक कंपनी है बिकॉन, राइट, उन्होंने ये बनाया हुआ वर्कशॉप है। ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, 54 इयर्स ओल्ड। 54 यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंदाजन 55 साल गिन लो ना, एक साल बढ़ा देते, 54 साल। 54 साल, हाँ। तब ये 54 साल नहीं, अभी तो एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन 2 साल पुरानी है, अभी तो 56 साल हो गए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है और ये पूरी दुनिया में ये ट्रेनिंग करती है। ये ओरिजिनली ऑफ कोर्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये डेवलप हुई थी और फिर इसको मिक्स करके पूरे बनाया गया है। और इसमें 4 फेजेस हैं। इसको पहला फेज जो है उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अलग सोचना,
राइट। तो इसमें 7 टेक्निक्स ऐसी है जो आपको अलग सोचने में मदद करती है और उससे आप बहुत सारे नए आइडियाज बना सकते हो, राइट। पर सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता, क्योंकि आइडिया तो बहुत होते हैं, राइट। आइडिया मिल भी गया तो उसमें से रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट कब आता है? जब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन का मतलब क्रिएटिविटी नहीं है। कई लोग इनोवेशन को क्रिएटिविटी समझते हैं, नहीं। इनोवेशन का मतलब है क्रिएटिविटी प्लस इम्प्लीमेंटेशन, यानी नई सोच और उसको फिर उस इम्प्लीमेंट करना है, अमलीकरण करना है, राइट। अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कुछ नया रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो इसमें पहले 7 टेक्निक्स होती है। ये 5 दिन का पूरा कोर्स होता है। कई बार फिर कंपनियों के लिए कम टाइम होता है उनके पास, तो फिर वो 3 दिन में करवाते हैं, पर ये 5 दिन का कोर्स होता है। और कई कंपनियों में हम इसको 6 महीना 1 साल का पूरा कंसल्टिंग करते हैं कि वो उनके अलग अलग एरियाज में इनोवेशन ला सके। जैसे नया बिजनेस मॉडल बनाना है, नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, नए कुछ सर्विसेज लानी है, तो ये लंबे से समय तक ये कोर्स चलता है, उसका कोचिंग और कंसल्टिंग चलता है। तो इसमें 7 टेक्निक होती हैं नए आइडिया बनाने के लिए। दूसरी 7 टेक्निक होती है, ये सारे इतने सारे आइडिया बना दिए, उसको साइंटिफिकली कैसे शॉर्टलिस्ट करें, राइट। तो उसको बोलते शॉर्टलिस्टिंग के लिए टेक्निक होती है। फिर जो शॉर्टलिस्टेड आइडिया है उसको और मजबूत बनाने के लिए और पॉलिश करने के लिए अलग टेक्निक होती है, तो उसको बोलते हैं पॉलिशिंग टेक्निक्स। फिर वो जब आइडिया एकदम डेवलप हो गया तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार करने के लिए और 7 टेक्निक होती है, जिसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज, राइट। तो टोटल होती है 4 फेज। 4 फेज में हर फेज में 7 टेक्निक, टोटल 28 टेक्निक, राइट। किसके फोन से म्यूजिक बज रहा है? ओके। तो ये पूरा इस तरह से यूज होता है 28 टेक्निक, और ये आपको हर एरिया में काम आता है। जैसे कि नया बिजनेस बनाना है, नया बिजनेस प्लान बनाने हैं, नए प्रोडक्ट, नए प्रोसेस, सब कुछ, राइट, इंक्लूडिंग सेल्स। अभी हम ये इसमें से जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम सीखेंगे साथ में, कि जिसमें आपको कुछ शुरुआत हो जाए, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहली टेक्निक, जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है पूरे इस कॉन्वर्सेशन में, वो सीखने वाले हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग। हाँ। तो क्या को तोड़ना नहीं है इसमें, राइट। तो घर पे जाके टीवी मत तोड़ देना या कुछ और मत तोड़ देना, राइट। तो क्या तोड़ना है हमको तोड़ना है हमारी सोच, हमारे मेंटल ब्लॉक तोड़ना है, राइट। तो मेंटल ब्लॉक कैसे तोड़ते हैं? तो इसमें ये होता है कि एक हमारा लॉजिक है, और उस लॉजिक में हमारा ये दिमाग चल रहा होता है, एक ही गाड़ी पे, पटरी पे चल रहा है। तो हमको क्या करना है, पहले ये पटरी से गाड़ी को गिरा देना है, राइट। जब पटरी नहीं रहेगी तो फिर दिमाग अलग अलग दिशा में भाग सकेगा। जब तक पटरी रहेगी तब तक दिमाग एक ही दिशा में जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो दिमाग एक पटरी पे चल रहा है ना, वो पटरी तोड़ देंगे। पटरी तोड़ देंगे तो दिमाग पहले तो कंफ्यूज हो जाएगा 1 मिनट के लिए, राइट। तो कंफ्यूजन बहुत अच्छी चीज होती है, पर कई लोगों को ऐसा सिखाया गया है कि कंफ्यूजन बुरी बात है। नहीं, कंफ्यूजन का मतलब है कि अभी आप कुछ नया सोच सकते हो, पटरी नहीं है। क्योंकि दिमाग को हमको ट्रेन नहीं करना है, हमको सब दिशा में भागना है, एक ही दिशा में नहीं जाना है, ओके। तो जैसे कि एक क्या था, फिश का मुंह लेफ्ट होता है,
हमको क्या करना है, फिश का मुंह लेफ्ट में नहीं है, तो फिर अब अगर फिश का मुंह लेफ्ट में नहीं है तो कितनी दिशा में हो सकता है? कोई भी दिशा में हो सकती है, राइट, ऊपर, नीचे, राइट, आगे, पीछे, राइट, अनलिमिटेड। यस, 3 डायमेंशनल 360 डिग्री। आप समझ रहे हैं? 3 डायमेंशनल 360 डिग्री हो सकता है। 360 डिग्री हो सकता है। तो कितनी संभावना है? अनगिनत। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम अपने कॉमन नोशन को समझेंगे और फिर उसको तोड़ देंगे। जैसे कि 1 मिनट के लिए दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, फिर कुछ नया क्रिएटिव आइडिया लाएगा। ठीक है? अब तक समझ में आ रही है बात? यस नो? जिसको भी पूछना है पूछ सकता है प्लीज। तो मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, ये जैसे कोरोना की वजह से अभी बिजनेस नहीं हो रहा है, तो हम बिजनेस क्या और नया करना चाहिए ये ढूंढ रहे, तो ये कंफ्यूजन है या ये जैसा अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल मेरा होटल बिजनेस है, हाँ, तो पूरा लॉकडाउन है और गवर्नमेंट ने बोला है होटल सबसे लास्ट पे खुलेगा। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा बोला है? हाँ, नहीं उसमें आया ना टूरिज्म बिजनेस सबसे लास्ट में ओपन करना। अब वही प्रॉब्लम है ना, दिमाग अपना सुनता कम है, पटरी पे चला जाता है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है? होटल बिजनेस ये सबसे एंड स्टेज में खुलेगा। गलत बात है, आप गलत सुनते हो। टूरिज्म बिजनेस से आप गलत सुनते हो। ओके, आप गलत सुनते हो। गॉट इट सर। आपने सुना वैसा? एक्चुअली होटल बिजनेस तो काफी बढ़िया चल रहा है। कैसे सर, प्लीज आप बता सकते हो? जरा फोन पे देखो कौन से ऐप है। मैं बताऊं? राइट, स्विगी चालू है, जोमेटो चालू है, आपके यहाँ है? सर मेरा होटल अकोमोडेशन वाला होटल है सर, रेस्टोरेंट वाला नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो और बढ़िया काम है, और बढ़िया काम है। अभी दुनिया में अभी सबसे बड़ा कोरोना में प्रॉब्लम क्या चल रहा है गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट के पास क्या प्रॉब्लम है? सेंटर का प्रॉब्लम है, आइसोलेशन। हाँ, आइसोलेशन का प्रॉब्लम है। फिर क्या चाहिए उनको? प्रॉब्लम है, आइसोलेशन सेंटर चाहिए। राइट, अपॉर्चुनिटी दिखी? रिस्क लग रहा है सर उनका। अरे रिस्क तो होगा ना, पर कुछ ना कुछ तो दिमाग पटरी से हिल गया था। हिल गया, नया... वो सुन के हिल गया सर, लेकिन हाँ। वो ये हो गया कि ये कोरोना वाले ये होटल में रहते थे, तो बाद में जब पटरी पे आएगा तो कस्टमर का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये सेकंड थॉट आया। हाँ ठीक है ना। पॉइंट क्या है कि जब आप सोचना शुरू करोगे ना तो कुछ होगा। पहले तो आपको क्या करना है कि फिश लेफ्ट डायरेक्शन में है, उसको तोड़ना है। एक वो तोड़ दिया तो फिर बहुत सारी आइडियाज है। तो आपने ये जब सोच लिया कि भाई होटल इंडस्ट्री बाद में शुरू होगी, तभी दिमाग पे ताला लग गया। राइट, उसको पहले तो ताला तोड़ना है। एक बार ताला टूट गया फिर आपको आइडियाज आएंगे, फिर 1000 आइडिया आएंगे। बराबर हैं? फिर 1000 आइडिया आएंगे। अभी भी आने शुरू हो गए कि मैं इवन लोगों को रूम्स चाहिए रेंट पे, तो मैं 1 महीने के लिए जैसे वो रेंट पे 1-1 महीने के लिए जो रूम्स देते हैं वैसे भी दे सकता हूँ। कुछ तो रेवेन्यू शुरू हो जाएगा लॉकडाउन से। अच्छा, यस, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका जो कई सालों से मेंटेनेंस बाकी था वो भी पूरा कर सकते हैं। वो काम चल रहा है अभी। पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है। हाँ। जो काम नहीं कर पा रहे थे वो सारा होटल में चालू है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले दिमाग पे ताला जो है वो तोड़ना है।
एक बार दिमाग खुल गया तो फिर सब कुछ खुलेगा, है ना? गॉट इट। तो अभी हम थोड़ी सी और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? अपने बिजनेस में आएंगे उसके पहले हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, उसके बाद अपने बिजनेस पे आएंगे। चलेगा सब लोग? ओके गुड। सो एक सेकंड, okay, let me share the screen again. Okay, वापिस आ गया, स्क्रीन दिख रहा है? आ गया। यस। ओके, तो ये हम जो टेक्निक सीख रहे हैं ये इसको बोलते हैं टेक्निक बी, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग क्या? ब्रेकिंग कॉमन नोशंस, राइट? ये इनोवेटिव थिंकिंग का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब तक ये नहीं करते तब तक इनोवेटिव थिंकिंग सीख नहीं सकते, और ये सीख कर लिया तो फिर सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है? तो ये कैसे होगा, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो एक उदाहरण देखते हैं कि एक ये ऑटोमोबाइल कंपनी में ये ट्रेनिंग चल रही थी, तो उनको कुछ नई टेक्नोलॉजी बनानी थी, ठीक है? तो उन्होंने क्या सोचा कि हम उस टेक्निक बनाने के लिए कुछ कॉमन नोशन जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, उस कॉमन नोशन को तोड़ते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक कॉमन नोशन है कि टायर जो है, पहिए, वो हमेशा गोल होते हैं, राइट? ये कॉमन नोशन है। आप साइकिल हो कि बाइक हो या गाड़ी हो या ट्रक हो या बस हो, कोई भी, हर ऑटोमोबाइल में आपको टायर कैसे दिखते हैं? सर्कुलर, राउंड। तो इन्होंने बोला कि भी हम ऐसा सोचते हैं, दिमाग का ताला तोड़ते हैं, और टायर राउंड नहीं है, तो क्या करना है? कॉमन नोशन है टायर राउंड है, तो हमको क्या करना है? टायर राउंड नहीं है। अच्छा, अरे राउंड नहीं है तो फिर चलो ओके, फिर और क्या है? चलो हम सोचते हैं कि टायर स्क्वायर है। अगर आप टायर को स्क्वायर इमेजिन करोगे, राइट, तो क्या होगा? सब लोग सोचो, टायर राउंड की जगह स्क्वायर है, तो क्या होगा? गाड़ी ऐसे दिखेगी, यस नो? तो ये क्या जा रही है? गाड़ी ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, है? तो इसमें से उन्होंने क्या आइडिया निकाला? ये अप डाउन मूवमेंट की वजह से उन्होंने क्या आइडिया निकाला कि भाई एक ऐसा बढ़िया सा सस्पेंशन बनाना चाहिए कि जो खराब से खराब रास्ते पे चल सके। इसमें से उन्होंने नया एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम, जो रास्ते को समझ के उसके हिसाब से वो काम करता है, वैसा उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, उसको बोलते हैं एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम। ये एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ने पूरा ये टेक्नोलॉजी बनाया इस मेथड से को यूज करके, ठीक है? अभी दूसरा एक देखते हैं। तो ये क्या होता है कि एक आइडिया, जो एक हम हिंट लेते हैं, हिंट क्या होता है कि पुराना आइडिया तोड़ना, और फिर उसमें से कुछ नए इमेज आते हैं, और कुछ फिर नए इमेज के बाद कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं। थोड़े और उदाहरण लेंगे हम। कार में इंजन कहाँ होता है जनरली? कार में इंजन कहाँ होता है? आगे, आगे। हाँ, तो अभी ये तो कॉमन नोशन हो गया, तो हम इसको तोड़ते हैं। कार में इंजन आगे नहीं है, तो पहले तो दिमाग कंफ्यूज हो गया। फिर बोलते हैं अभी ऐसा सोचो कि कार में इंजन ऊपर है, तो फिर क्या आइडिया आ सकते हैं? अगर कार में इंजन ऊपर है, ये ऐसा हमको इंजन ऊपर नहीं रखना है, पर अगर हम ऐसा सोचते हैं तो फिर उसमें से क्या क्या नया आइडियाज आ सकता है? बताओ।
हेलीकॉप्टर वाला कार। हेलीकॉप्टर वाला कार, बढ़िया। और कार विदाउट इंजन। कार विदाउट इंजन, ओके, वेरी गुड। किसी के वहाँ बैकग्राउंड में कुछ कार टीवी चल विदाउट रहा है या कुछ? रेडिएटर। कार विदाउट रेडिएटर, ओके। अनिल प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ, यस, बोलिए। कार विदाउट बोनेट। ओके, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बोनेट नहीं रहेगा उसको। ओके, ठीक है। सुहास, सुहास आपने कुछ? हवा से चलने वाली कार, ओके। समबडी एल्स? जैसे वो बोट पे नहीं होता है पतवार, एयर फ्लो होता है, फिर उस पे कार चलती रहेगी। ओके, स्पेस ज्यादा मिल जाएगा और आगे का जो स्पेस है। हाँ, स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, वेरी गुड, ग्रेट, वेरी गुड। और कुछ? ऊपर की वेट की वजह से वो पलटी नहीं होगी जल्दी। ओके, वेरी गुड। ये इंजीनियर हो क्या? यस सर। वेरी गुड। ओके, तो आपने जो सारे आइडिया बताए वो सही है और अच्छी दिशा में है। इस कंपनी ने, या जहाँ ये एक्सरसाइज की थी, इस कंपनी ने इस पे से क्या बनाया आइडिया कि एयर कंडीशन को ऊपर डाल दिया, राइट? इंजन को तो ऊपर नहीं डाला, उन्होंने क्या किया, एयर कंडीशन को ऊपर डाल दिया। अभी आप देखोगे बसेस में एयर कंडीशनर कहाँ होता है? ऊपर होता है, क्योंकि आगे जब एयर कंडीशनर था तो वो पूरी बस को कवर करना, किसी भी बड़ी व्हीकल को कवर करना मुश्किल करता था, राइट? तो जब अभी बड़े बसेस में और इसमें जब ऊपर आ गया तो वहाँ से एयर फ्लो मैनेज अच्छी तरह से हो रहा है। तो उन्होंने ये जो आइडिया होता है ना, उसका ट्रिगर वो सिर्फ इंजन के लिए नहीं है, वहाँ से जो भी अलग अलग आइडिया आते हैं उसको सबको ट्रिगर करना है और उसमें से फिर कुछ सिलेक्ट करना है। तो कई लोग इंजन में सीमित हो गए, कहीं कुछ और सीमित हो गए, ऐसा सीमित नहीं होना है। ये तो सिर्फ दिमाग का ताला तोड़ने के लिए। फिर ये जो हथौड़ी होती है दिमाग का ताला तोड़ने के लिए, वो ताला भी छोड़ देना है, हथौड़ी भी छोड़ देनी है वापिस, नहीं तो हम हथौड़ी के साथ शादी कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है, राइट? जस्ट गिव योर सेल्फ फ्रीडम। ओके, अभी और एक ट्राई करते हैं। ऐसी गाड़ी जो सिर्फ पीछे की तरफ जाती है। नॉर्मली कॉमन नोशन क्या है, गाड़ी कहाँ जाती है? आगे जाती है, राइट? व्हीकल कहाँ जाता है? आगे जाता है। तो हमने बोला ये आगे नहीं जाता है, ये तो सिर्फ पीछे ही जाता है। अभी इसमें से क्या आइडिया निकाल सकते हो आप? A car that only runs backwards. इसमें फायदा सिर्फ इतना है कि इंजन जो है वो पीछे लगाना है। ओके, इंजन पीछे लगाना है, ठीक है। और टू वे ड्राइविंग कार। टू वे ड्राइविंग, इतना याद रखना, ताला तोड़ रहे हैं उसके बाद ताला भी साइड में रखना है और हथौड़ी भी साइड में रखनी है और कुछ नया थिंकिंग करना है, तो सीमित नहीं होना है। और नया नया आइडिया बनाओ, कोई राइट आइडिया नहीं है, जितने आइडिया सोच सकते हो सब बढ़िया है, सोचना जरूरी है। रूट चेंज करना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं चेंज करना, अपने को नया आइडिया निकालना है, कुछ चेंज नहीं करना है। नया क्या प्रोडक्ट बना सकते हो, नए क्या सर्विस बना सकते हो? सर जो युद्ध होता है ना उसमें हम बॉम्ब फेंक के जल्दी से पीछे भाग के आ सकते जल्दी। बढ़िया, वेरी गुड। और वेरी गुड, ऐसा कुछ उल्टा सोचो, सीधा सोचोगे नहीं चलेगा, उल्टा सुल्टा सोच, एकदम 365 डिग्री में अलग अलग सोचना है। सब लोग कुछ ना कुछ बताएंगे। आरती, कुछ आइडिया दो। ऐसी लिफ्ट बनाई है
जो सिर्फ ऊपर से नीचे आ सकता है बॉडी वेट से, और जैसे आदमी उतर जाएगा तो वो लिफ्ट वापस ऊपर चली जाएगी। ओके, वेरी गुड। आरती? जहाँ पे जो उल्टा जाना है, उल्टी जाती है कार, तो हम उसको सीधा रखेंगे वो, या जहाँ जाना है वहाँ पे उसका अपोजिट रखेंगे वो। ओके, कुछ और सोचो, उससे सीमित मत हो जाओ, आगे सोचो। ओके, पंकज? ओके, तभी वो जो खिलौने वाली कार है, पीछे जब ढकेलते तो ही आगे भागती है, वैसा ये आगे ढकेलेंगे तो ये उल्टा पीछे भागेगी। ओके, अभी ये एक बस सर्विस वालों ने और एक आइडिया इसमें से बनाया कि भी पॉइंट टू पॉइंट सर्विस, स्टेशन से ऑफिस तक, ऑफिस से स्टेशन तक, बस, और कहीं जाती नहीं है और कहीं रुकती नहीं है। तो उसमें से उन्होंने ये आइडिया बनाया, राइट? अभी आप सोचोगे इसका क्या लॉजिक है? अरे लॉजिक नहीं करना है, लॉजिक तोड़ना है, लॉजिक में तो सीमित हो गए थे। ओके, और थोड़े एक्सरसाइज करेंगे। अभी आपके ताले, दिमाग के ताले थोड़े थोड़े धीरे धीरे टूट रहे हैं और कंफ्यूज भी हो रहे हैं। कंफ्यूजन अच्छी चीज है, इतना याद रखना, राइट? तो ये सारा हमारा काम क्या है कि जो भी हमारा कॉमन नोशन है, सोचने का जो एक फिक्स तरीका है, उसको तोड़ना है, राइट? ओके, अभी हम एक एक्सरसाइज देखेंगे। ये किया था जूते की कंपनी के लिए। ओके, तो जूते की कंपनी में क्या है कॉमन नोशन? लेट्स सी, एक सेकंड। तो सबसे पहला कॉमन नोशन क्या है कि जूते पैर पे पहने जाते हैं। दूसरा कॉमन नोशन है कि जूते जब चलना है तब पहने जाते हैं। तीसरा कॉमन नोशन है कि शूज में हील्स होते हैं। अच्छा, तो फिर हम ये इसको आइडिया तोड़ते हैं। अगर शूज पहने नहीं जाते पैरों पे, राइट? एक पैरों पे पहनने का अपना तरीका होता है ना, वो पहने नहीं जाते हैं। ओके, तो क्या हो गया? अभी शूज पहनने की जगह फुट रैप सैंडल आ गए, राइट? उसको सिर्फ आपको रैप करना है, यू नॉट, उसको कुछ बांधना नहीं है, ये नहीं करना है। फिर शूज जब चलते समय पहनते हैं, तो अभी उन्होंने क्या किया? नहीं, शूज चलते समय नहीं पहनना है, नॉट वॉर्न व्हाइल वॉकिंग। तो फिर उसमें से क्या आइडिया क्रिएट किया? शूज, मेडिकल शूज, शूज फॉर क्योरिंग एथलीट्स फीट। एथलीट्स फीट नाम की बीमारी होती है, राइट? तो उसको आराम करते जो होता है, तो सोते समय पहनने हैं ये जूते, कि जो आपको पैरों के लिए एक ट्रीटमेंट होता है, राइट? आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है? क्लियर है साउंड? परफेक्ट है। ओके, थैंक यू। तो फिर शूज विद हील्स। अच्छा, तो फिर हमने थोड़ा शूज विद नो हील्स, तो इसमें से उन्होंने क्या बनाया? फिटनेस शूज, फिटनेस। ओके, इस तरह से जब हम कुछ तोड़ते हैं तो नए आइडियाज आ सकते हैं, पर नए आइडियाज आएंगे बहुत सारे, उसमें से फिर सिलेक्ट करना वो अलग बात है। फिर एक कॉमन नोशन शूज के बारे में क्या है कि अलग अलग साइज होती हैं। आप जाओगे दुकान में, बोलोगे मुझे 6 नंबर दो, 7 नंबर दो, 10 नंबर दो, राइट? अभी ये क्या है, एक नया आइडिया निकाला कि शूज की कोई साइज नहीं है, वैरायटी नहीं है। तो उसमें से क्या निकाला कि एक ऐसा शूज जो हर कोई फिट करके यूज कर सकते हैं। एक एज ग्रुप में, ये बच्चों के लिए एक शूज, उसके अलग, उसमें आप उसको सेटिंग कर सकते हैं कि जब छोटा बच्चा हो तो उसको इस तरह से करे, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको थोड़ा सा उसको अलग से सिस्टम बनाए, तो वही शूज काम आए। अभी छोटे बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है? हर 6 महीने में साइज बदल जाती है कि नहीं?
तो फिर उस तरह से उन्होंने शूज बनाए कि जिसमें वो लंबे समय तक चल सके, और उसके थोड़ा सा आप उसको अलग से सेटिंग करें कि वो चल सके। अभी पॉइंट ये है कि हमको इस तरह से अलग अलग नियम बनाने हैं। एक सेकंड। ओके, सो अभी आगे जाने से पहले कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें ये ब्रेन जो ऐसा काम करता है वो ऐसा क्यों करता है, और ऐसा रोकेंगे कैसे उसे? नहीं, रोकना नहीं है भैया, वो जो कर रहा है उसकी वजह से आप जिंदा हो, राइट? लेकिन उससे बहुत लिमिटेशंस आते हैं ना। अरे पर जिंदा भी उसी की वजह से हो, तो वो काम की चीज है। कई जगह, सब जगह नहीं है, कई जगह काम की चीज है, ठीक है? जब आपको दूर से शेर आ रहा है ना, तो शेर देखने में बनाया था, दिमाग उस तरह चलता है कि दूर से समझ जाता है कि ये शेर आ रहा है, राइट? तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम सब जगह उसी तरह से चल रहे हैं। सो उसको नेगेटिव नहीं लेना है, पर उसको ये लेना है कि जब हमको इनोवेटिव थिंकिंग करना है तो वो प्रोग्रामिंग नहीं काम का, ठीक है? पर वही कई जगह काम की है। जब इमरजेंसी में आपको वही बचाएगा। इन शॉर्ट को बचाने के लिए सर अच्छा है, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए नहीं है। हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म है, क्रिएटिविटी मैकेनिज्म नहीं है। बराबर है। ओके, क्वेश्चन अब तक क्या समझ में आया, या क्या क्वेश्चन है? अभी तक ये समझ में आया कि ताला तोड़ना है पहले तो, जो एक फिक्स वे ऑफ थॉट प्रोसेस है, इसको ब्रेक करना है, एंड इसको और नए डोमेन में देखना है कि हम इसमें और क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। राइट। और पटरी से उतरेंगे नहीं तब तक कुछ अलग डायमेंशन दिखेगा नहीं। पटरी पे है तो वही लाइन में हम चलते रहेंगे। वेरी गुड। अभी किरण मुथा, आप 3 डिवाइसेस से कनेक्टेड है। इससे 3 गुना फायदा नहीं होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम का। ओके, सो और किसी को कोई प्रश्न, कुछ बोलना है? शायद कुछ क्रिएटिविटी कर रहे होगे किरण मुथा, एक आगे और 2 कान के ऊपर। ओके, लेट्स गो अहेड। हाँ, क्या हुआ? आपकी 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है। 3 डिवाइसेस नहीं, एक फोन से ही मतलब मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रही ना, तो कनेक्ट अच्छा अच्छा, हाँ, ओके ओके, बार बार ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, किसी को कुछ बोलना है, प्रश्न है? मनीष आंटी को ना क्लास ओके, तो अभी जैसे जॉब में हाँ, ना वही के वही ऑपरेशन रहते हैं। जैसे मैं बायजूस में बच्चों के एडमिशन के सेल्स में हूँ सर, बायजूस लर्निंग अच्छा, एप्लीकेशन में। ओके, बराबर। और मैं हाँ, तो उसमें ना सर सेम ऑपरेशन से कॉल लगाना, पेरेंट्स को कन्विंस करना, सेम वही। हाँ, तो उसमें ज्यादा इनोवेशन नहीं आते हो, या फिर क्रिएटिविटी ऐसे कि वहाँ पे ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं रही है, वही एक साल से वही काम कर रहे। हाँ, तो वही तो क्रिएटिविटी लानी है ना, और वही इनोवेशन लाना है। और ये दिक्कत हर जगह है, हर कंपनी में ये दिक्कत है, राइट? हर बिजनेसमैन को ये दिक्कत है। तो अभी वही हमको क्रिएटिविटी लानी है, ठीक है? गुड। ओके, सो अभी हम कुछ और उदाहरण पे काम करेंगे, ठीक है? तो चलो हम विक्रम जी के होटल पे काम करते हैं, ठीक है ना? डन। यस ओके, तो विक्रम जी बताइए कि नहीं, आप नहीं बताएंगे, हम सब सोचते हैं, ठीक है?
कि ये होटल के बारे में, जैसे उन्होंने बताया रहने वाला होटल है, रूम्स वाला होटल है, ठीक है, तो होटल के बारे में क्या कॉमन नोशंस है हमारे? होटल में रहना पड़ता है। रहना पड़ता है, वेरी गुड। फिर खाना मिलता है, सोने की खाना भी अच्छे मिलता रहते है। हैं। नहीं, सब लोगों को बोलने दो। स्वानंद, आप एक ही जवाब देना है, राइट? की जगह सर आराम कर सकते हैं। श्रद्धा, आराम कर सकते हैं, ओके, वेरी गुड। प्रणव बोल रहा हूँ। एक फ्रीडम फील होता है, घर से अलग माहौल मिलता है। घर से अलग माहौल मिलता है, फ्रीडम फील होता है, ओके। और क्या कॉमन नोशन है होटल के बारे में? बच्चों के लिए भी खेलने के लिए भी होटल्स में रहता है। बच्चों, हाँ, बच्चों के लिए खेलने के लिए व्यवस्था होती है, राइट? वेरी गुड। और कुछ? अभी एक है हमारे लिए एक अल्टरनेट रहता है, और जब हमें कुछ जरूरत रहती है आउट ऑफ टाउन जाने के बाद, तो वो फुलफिल होती है। हाँ, आपका आवाज थोड़ा सा कट रहा था बीच में। एक अपने लिए अल्टरनेट रहता है, और आउट ऑफ सिटी जाने के बाद अपनी रहने की खाने की जरूरत पूरी होती है। ओके, वेरी गुड। ओके, मैंने सबको फिर से म्यूट किया है, जिसको बोलना है अनम्यूट करके फिर से बोलेंगे, ठीक है? और बताइए, और क्या कॉमन नोशंस है होटल के बारे में? महंगा लेडीज को होता लगता है। है, देख सकते हो महंगा होता है, ओके। लेडीज को लगता है 2 दिन किचन से आराम पड़ जाएगा अगर हम होटल में रहने के लिए जाएंगे। ओके, नीलेश जी, आपके पेट में क्यों दुख रहा है? बस वो जो दुख रहा है वो बाहर आया तो अच्छा है ना। ओके, महंगा होता है और सस्ता होगा तो अच्छा नहीं होगा। फिलहाल नीलेश भाई खाना बना रहे ना घर में, इसलिए। प्रणव, नीलेश तो बना रहे कि नहीं मालूम नहीं, आप क्या कर रहे हो समझ में आ गया। ओके, और क्या होटल के बारे में, और क्या हमारे कॉमन नोशन है? पैसा दिया है तो वसूल करना चाहिए। होटल में रहते तो वसूल करना चाहिए, राइट? होटल में रूम्स होते हैं। होटल्स में रूम्स होते हैं, वेरी गुड, राइट? ओके, सो अभी हम उस पर 2-4 जो कॉमन नोशन है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये तोड़ते हैं लास्ट वाला जो बताया, मेरे ख्याल से सुहास ने बताया, राइट? होटल्स में रूम होते हैं, इसी को तोड़ देते, चलो। तो होटल्स में रूम नहीं होते। अभी तो दिमाग का ताला टूट गया। अब बताओ क्या आइडियाज आ सकते हैं? होटल में टेंट्स होते हैं। वेरी गुड। तो अभी ये होटल में टेंट कहाँ है? विक्रम जी, ये सिर्फ आपके लिए बात नहीं हो रही है, ये हम हमारे लिए बात कर रहे हैं। हाँ, आपके होटल में आइडिया नहीं सूट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थिंकिंग सीख रहे हैं, राइट? तो स्वानंद, जैसे होटल में टेंट होते हैं तो उसका मतलब क्या हो सकता है? आप नेचर में रह सकते हैं, रिजॉर्ट में रह सकते हैं, जंगल में रह सकते हैं, राइट? वेरी गुड। और रूम ही नहीं है फिर? होटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अरे पर पहले तो रूम नहीं है, तो फिर क्या है? रूम नहीं तो वो खाने की सिर्फ खाने का होटल होता है। सिर्फ खाने का होटल है। ओपन होटल जहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ स्पेस रहेगी। ओके, सिर्फ स्पेस है, ओके, राइट। फिर लोग आके वहाँ पे कैरम खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, खेलने के लिए है, राइट? हाँ, क्लब होटल जैसा। क्लब होटल, गुड। फिर दूसरा होता है, क्या होगा? फंक्शन के लिए होटल, पार्टीज, फंक्शन, सेरेमनी होटल, राइट? सिर्फ वही फैसिलिटीज है, और रूम्स नहीं है तो और क्या है फिर वहाँ? कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल, बिजनेस मीट्स है, बिजनेस मीटिंग है, ओके। और प्रणव बोल रहा, हॉस्पिटल है वो। हॉस्पिटल है, ओके। रूम नहीं है तो फिर क्या है? सॉरी आशीष? लंगर लगा है सर वहाँ पे। लंगर लगा है, ओके।
अभी आपकी सोच बहुत सीमित है। ओके, थोड़ा सा और उसको तोड़ो और सोचो। प्लेग्राउंड हो जाएगा। प्लेग्राउंड होगा। ओके। एरोप्लेन में होटल होगा। एरोप्लेन में होटल होगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एरोप्लेन में होटल होगा, ट्रेन में होटल होगा, बस में होटल होगा, राइट, वेरी गुड। और चांद पे भी होटल होगा। वेरी गुड। और सी में होटल होता है। बस हो गया। ओके, किसने बोला बस हो गया? चलता फिरता होटल। किसने बोला बस होगा? मूविंग होटल होगा। हाँ, वितेश क्या बोल रहे हैं आप? बस में हाँ, बस में होटल है। हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। तो होटल ही सब जगह घूम रहा है, बस में होटल है और वही घूम रहा है सब जगह, राइट। घूम रहे हैं। पर्सनल होटल, पर्सनल होटल कस्टम कि भाई आप आए एयरपोर्ट से या स्टेशन से, आपको वो बस आ रही है पिकअप करने के लिए, वो बस में ही होटल है पूरा, राइट। फिर आपको जहाँ जाना है वो वहाँ जाएंगे आप, राइट। जैसे ये फिल्म स्टार्स के लिए होती है ना बस, उनकी बस जो होती है उसमें सब कुछ होता है, राइट। और फॉरेन में कई जगह ऐसे बड़ी बसेस होती हैं जो लोग फैमिली बस वो उसी में रह सकते हैं, राइट। उसको क्या बोलते हैं, उसका कुछ स्पेसिफिक नाम? वैनिटी वैन। नहीं, वैनिटी वैन तो ये कैब बोलते सर, कैब नहीं, कैब नहीं, वैनिटी वैन एक्टर्स के लिए है, पर बाहर कई देशों में लोग ऐसे बस में रहते हैं, एक्चुअली उनका घर भी बस में होता है, उसका स्पेसिफिक नाम भी है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो वो पूरा सब कुछ बस में ही होता है, उनका किचन बेडरूम सब बस में ही है, वो वहीं रहते हैं और वो एक जगह पार्क करते हैं और फिर जब चाहिए तभी वो पूरा लेके जा सकते हैं। वो क्या बोलते हैं, ट्रेलर बोलते हैं मेरे ख्याल से, राइट। ओके, गुड। एक्सपांड भी होता है, जब आप पार्क करते हो उसको आप एक्सपांड भी कर सकते हो। हाँ, ओके। रूम्स नहीं है तो वो होटल पेड़ पर भी रह सकते हैं, एक रूम का एक पेड़। हाँ, रूम नहीं है तो हाँ, पेड़ पे ट्री हाउस, ट्री होटल, वेरी गुड। और व्हील ऑन बस। ओके, बाय द वे, अब अभी होटल की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? ताज होटल। ओयो रूम्स। हाँ, इनके होटल ही नहीं है। नहीं, शेराटन। ताज नहीं, जो नहीं, ओयो, नो, booking.com, शेराटन, नो, 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 ली मेरिडियन, नो, फोर सीजन्स, नो। अपनी वाली होटल। सबसे बड़ी कंपनी है अभी, उसका नाम है एयरबीएनबी, सुना हुआ है? सुना है। नहीं। एयरबीएनबी एक ऐसी कंपनी है पूरी दुनिया में जो आपके घर को होटल बना देती है। हर एक इंसान अपने घर में, अगर आपके पास एक रूम एक्स्ट्रा है तो आप उसमें एज अ होटल वो दे सकते हो रूम, राइट। तो वो उसमें बुकिंग, पूरी दुनिया में बुकिंग होती है, जिसको भी अपनी एक रूम देनी है, 2 रूम देने हैं, तो वो उसमें वो रखता है। और जैसे कस्टमर नॉर्मली ऑनलाइन होटल में रूम बुक करता है, वैसे वो आपकी रूम बुक करता है, और ये ऑलरेडी पूरी दुनिया में चल रहा है। तो उसकी खुद की एक भी रूम नहीं है, बस दुनिया के सारे घरों की सारी रूम उसके लिए पोटेंशियल मार्केट है। अगर आप 6 महीने के लिए कहीं और जा रहे हैं तो आप पूरा घर भी दे सकते हैं, उसमें होटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपके पास एक छोटी रूम है, दूसरी स्पेयर रूम है, उसको भी आप होटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिना रूम की कंपनी ऐसी है कि जिन्होंने पूरी होटल इंडस्ट्री को हिला दिया। जैसे उबेर और ओला ने बिना टैक्सी के पूरी टैक्सी इंडस्ट्री को हिला दिया ना, वैसे एयरबीएनबी ने बिना होटल के, बिना रूम के पूरी कंपनी
पूरी इंडस्ट्री हिला दी। अब समझ में आ रहा है ये इनोवेटिव थिंकिंग का पावर? सर उसको कोई कॉम्पीट भी नहीं कर पा रहा है अभी। वो इतना इनोवेशन बढ़िया किया है, रेवेन्यू भी दे रहा है, प्लस मार्केट में कस्टमर्स को भी कम प्राइस में रूम्स दे रहा है। हाँ, अलग अलग प्राइस पे। तो आपको कुछ लोग आपको एक प्राइस पे देंगे, कुछ लोग 10-10, उनकी लोकेशन के हिसाब से, उनके घर के हिसाब से हर एक जो इंसान है जो रूम रख रहा है वो अपनी रेट डिसाइड करेगा, और उस पे एयरबीएनबी कुछ 15% कमीशन लेगा, और आपको कहीं भी रूम मिल सकती है, राइट? और ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है ऑलरेडी। तो जो ऐसा किसने बोला कि आपको रूम बनाना है? होटल बनाने के लिए रूम बनाने की जरूरत ही नहीं रही। दिमाग बनाना है, रूम नहीं बनाना है, दिमाग चलना चाहिए। ओके, गुड। तो ऐसे हम बहुत सारे आइडियाज पे काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक हम और उल्टा काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री पे ही थोड़ा सा एक और काम करते हैं कि होटल इंडस्ट्री में कैसा है कि भी कस्टमर होटल में पैसा देता है, राइट? आप रूम में रहते हो, आप होटल में रहते हो और आप पैसा देते हो। अभी उल्टा करते हैं, कस्टमर पैसा नहीं देता। ओके, कस्टमर, ये सबसे ब्यूटीफुल है, ये सबसे ब्यूटीफुल है। तो अब बताओ, अब नए आइडियाज क्रिएट करो। कस्टमर को रहने के पैसे मिलते हैं, कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, कस्टमर को रहने के पैसे मिलते हैं। विक्रम भाई 100% ऑक्यूपेंसी फॉर द एंटायर ईयर। नहीं, अभी आप सोचो कुछ, ये तो हथौड़ी है और चेकआउट ताला तोड़ने के लिए। हाँ, तो अभी उसने सिर्फ सजेशंस देना है कि इसमें और डेवलप कैसे करना चाहिए। ओके, सो वेरी गुड कि भी एक कुछ ऐसा प्रोग्राम चलता है जिसमें कस्टमर, खास कस्टमर को बुला के उनको होटल में रहने के लिए इनवाइट किया जाता है, और फिर वो सजेशन देंगे, ठीक है? और बस उतनी ही फीस है उनकी और कोई फी नहीं है, ठीक है? और बताओ दूसरे क्या आइडियाज आ सकते हैं? उन्होंने अगर 10 कस्टमर भेजे तो उनको रहना फ्री। उन्होंने कस्टमर भेजे तो उनको रहना फ्री, वेरी गुड। प्रणव बोल रहा, जैसे सिंगापुर में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग ऑनररी सर्व करते हैं, और फिर जो रहेगा वहाँ उस रूम में, उसकी इच्छा है कि उसको कितना डोनेशन देना है। बढ़िया, वेरी गुड। और या होटल के लिए कुछ अपने तरफ से काम करेगा या कुछ चीज देगा। ओके, वो होटल के लिए कुछ चीज दे सकता है, बढ़िया, वेरी गुड। और आप अगर फार्मर हो तो आप आपका गेहूं दे दो, और आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो वो दे दो, अगेंस्ट आप स्टे कर सकते हो। हम लोग बार्टर सिस्टम, ओके। और सोचो जरा, और सोचो। आरती, कोई समाज कार्य कर रहा हो तो वो होटल वाला वो पैसे नहीं लेगा, ओके, समाज कार्य करने वाले को पैसा नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। और आप रूम के पैसे मत दो, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड आपकी मीटिंग जो है वो सब हमारे होटल में रखो। ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। और अरे तो खाओ पियो रहो, मजा आया तो ही पैसे दो, नहीं तो नहीं दो। ओके, वेरी गुड। और कुछ और सोचो, स्पीड में सोचो, और सोचो। कस्टमर को रहने के लिए पैसे मिलेंगे। ओके, तो पर पूरा बिजनेस मॉडल बनाओ ना उसमें। आगे क्या? रूम में रहना फ्री है, चेकआउट करने के टाइम चार्ज लगेगा। नहीं, गाड़ी पे आ बहुत सारे आइडिया। हाँ, विक्रम वापस टेंशन में आ गया। अरे ये तो
बाय द वे और भी बहुत सारे आइडिया आ सकते हैं, राइट? एक आइडिया है कि भाई फिल्म एक्टर के लिए फ्री है, क्योंकि फिल्म एक्टर अगर आ रहा है तो साथ में और बहुत सारे फैन भी आ जाएंगे, और फैंस के लिए फिर प्रीमियम चार्जिंग है, राइट? या खिलाड़ियों के लिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए फ्री है, पर उनके फैंस के लिए फिर प्रीमियम चार्जिंग है। या किसी संस्था के लिए कंपनी ने के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो रहने वाले हैं उनके लिए फ्री है, क्योंकि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी दे रही है। ओलंपिक्स के लिए फ्री है क्योंकि सामने कोई और व्यवस्था है, राइट? या ये होटल फ्री है, सामने कंपनी का कोई और अलग ही बिजनेस चल रहा है, राइट? जैसे टूरिज्म का पूरा पैकेज है, तो होटल में रहना फ्री है, तो टूरिज्म का पूरा पैकेज का फीस है। यू कैन थिंक मेनी वेज। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती ये हो रही है, कुछ ट्यूबलाइट हो रही है। पॉलिटिशियंस को फ्री है, बट उन्होंने साइड बाय साइड अलग से कॉन्ट्रैक्ट्स देना है। अच्छे धंधे बिजनेस की बात चल रही है, नेगेटिव बिजनेस की बात नहीं चल रही। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे रोड कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, जिससे काम अच्छी क्वालिटी का हो। ओके, होटल में हमारे रहना फ्री है, ओनली सिटी में के ये 15 पर्टिकुलर शॉप से ही आपको महीने भर परचेसिंग करना है। हाँ, so like that you can keep creating many ideas, right? How many of you can see that you created more ideas than what you expected at 3:15? 3:15 बजे many more. अभी हमने 1 घंटा और 10 मिनट काम किया, 70 मिनट, राइट? तो अभी 70 नए आइडिया बना सकते हो। ओके, अभी हम यहाँ रुकेंगे, ठीक है? और हम बाकी का काम आगे बाद में करेंगे। नीलेश, क्या प्लान है? हम लोग नेक्स्ट वीक मंडे सेम डे अगर रख सकते हैं, अगर आपको समय हो तो। नहीं तो सब लोगों के से क्या प्लानिंग बात की है, कैसा अवेलेबिलिटी है? 1 तारीख को आप लोगों का कंसेंट दे दीजिए सब लोग। 1 जून नेक्स्ट। My suggestion or my request is let Manoj decide the time and schedule accordingly date. We will arrange, we will manage our schedule accordingly. नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, सबको मिलके करना है। तो मैंने एक टाइम स्लॉट दिया हुआ है सचिन कि दोपहर को 2 से शाम को 6 बजे के बीच में हम कभी भी 1.5 से 2 घंटे का सेशन कर सकते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, तो क्योंकि हमारे सुबह और शाम को दूसरे वर्कशॉप्स होते हैं, तो इसमें से अभी हमको टाइम शूट करना है। एक बार आपका एक इंग्लिश का क्लासेस कुछ नया शुरू किया था ना, इसलिए फिर हमने, हाँ, तो उसके लिए अभी कैसे करना है, तो ये 3:15 का टाइम आपको शूट करता है सबको? करेक्ट। कि ज़्यादा ब्रेक चाहिए, पहले वाले सेशन से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो हम इसको 3:30 भी कर सकते हैं। हाँ? Yeah, that will be good idea. 3:30 is a good idea because 1 से 1:30 कुछ और मीटिंग्स होती है, फिर 1:30 से यहाँ पे, so it will give a good half an hour rest maybe. और फिर 1.5 घंटे का सेशन करें कि 2 घंटे का करें? 2 घंटे का, 2 घंटे। कितने लोगों को 3:30 से 5:30 का टाइम शूट करता है? 3:30 से 5:30 शूट नहीं करता है, लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैं वो 3 दिन एडजस्ट करूंगा। या तो फिर 3 से, तो 3:30 से 5 रखे, 3 से 1.5 घंटा रखते हैं। 1.5 घंटा रखना सर। 1.5 घंटा रखते हैं, चलो 1.5 घंटा रखते हैं। तो 3:30 से 5 शूट करेगा कि 3:15 से 4:45 करे? 3:30 से 5। ओके, तो जिसको भी दिक्कत है अभी से बोल दो प्लीज। 3:30 से 5। ओके, 3:30 से 5 कितने लोगों को शूट करता है? आप हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। ओके, सुहास, आपको क्या है? और अनिल, आपके क्या है? 3:30 से 5 चलेगा?
ओके ठीक है, ओके। और जो हाँ प्रणव ठीक है, ओके। और अच्छा एक असाइनमेंट मैं देने वाला हूँ, ठीक है, ये असाइनमेंट करके आना है। और अगर कुछ जादू हो जाए तो टेंशन मत लेना, होने देना, ठीक है। तो आपका काम है कि अपने बिजनेस में कौन से कॉमन नोशन है वो सबको लिस्ट बनाना है पहले, ठीक है। और उसमें से 3 कॉमन नोशन को तोड़ना है, उसको बोलना है ये ऐसा नहीं है, राइट। और उसमें से नए आइडियाज बनाने हैं। तो एक कॉमन नोशन क्या है, चलो हम देखते हैं। एक कॉमन नोशन सबसे क्या है इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस हमें जाके सेल करना पड़ता है, कोई मांगता नहीं। इंश्योरेंस जाके सेल करना पड़ता है, ओके वेरी गुड। तो ये इंश्योरेंस जाके सेल करना पड़ता है। तो अभी हम एक ये करेंगे कि इंश्योरेंस सेल नहीं करना है। इंश्योरेंस सेल नहीं करना है। अभी आपके दिमाग की बत्ती गुल हो गई, राइट। तो अभी इस पे काम करते हैं। अगर हमको इंश्योरेंस सेल नहीं करना है तो फिर इसमें से आपको नए आइडिया बना के लाने हैं। जैसे कि हमने सोचा होटल में रूम ही नहीं है, राइट, वैसे इंश्योरेंस सेल ही नहीं करना है। चलो फिर और एक आइडिया लो, और एक कॉमन नोशन कौन सा तोड़ना है? लॉकडाउन है उसकी वजह से बाद में करेंगे। ओके, वो कॉमन नोशन नहीं है, वो एक अलग चीज है। पर ये कॉमन नोशन ये है कि लोग डिसीजन तुरंत नहीं लेते, राइट। लोग हाँ, ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से नहीं है, वैसे भी तो लोग आगे धकेलते रहते हैं ना। हाँ, तो लोग तो कॉमन नोशन है कि हाँ, इसको हम मिक्स कर दें। कॉमन नोशन है कि फॉलो अप, ज्यादा बार फॉलो अप करना पड़ता है, राइट राइट। तो हम ये तोड़ रहे हैं कि भाई फॉलो अप नहीं करना पड़ता। समझ में आया बात? तो पहला क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस बेचना नहीं पड़ता। दूसरा कर रहे हैं फॉलो अप करना नहीं पड़ता। अभी कई लोगों को तो इतने में ही स्वर्ग मिल जाएगा। और पर एक और काम कर लेते, एक और कौन सा कॉमन नोशन तोड़ना है? पैसा हम यहाँ इंश्योरेंस में क्यों लगाए, अगर दूसरी जगह पे हो। एक इम्पोर्टेंट कॉमन नोशन है कि हम अगर 10 लोगों से मिलने जाए तो 1 या 2 लोग ले सकते हैं, 10 के 10 कभी नहीं लेंगे। ओके, नहीं पर कॉमन नोशन क्या है? 100% रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। वो ठीक है, पर हमको जैसे हमने ये देखा ना कि भाई होटल्स में रूम होती है, ये एक कॉमन नोशन है, उस तरह से हमको ये देखना है। कैन वी रिलेट विथ फाइनेंसेस? नहीं है अभी पॉसिबल, अभी दूसरे खर्चे बहुत ज्यादा, अभी इसके लिए एडजस्टमेंट्स नहीं है या प्रोविजंस नहीं है। हाँ, सो फंड्स नहीं है। हाँ, तो ठीक है, सो सही है। तो उसके उसी दिशा में उसको मैं जरा शब्द देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई प्रीमियम के लिए पैसा नहीं है। हाँ, फंड्स नहीं है, राइट। तो इंश्योरेंस, हाँ, प्रीमियम्स के लिए फंड्स पॉलिसी लेने के लिए फंड्स नहीं है। एक मिनट। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रीमियम महंगा है या पॉलिसी महंगी है, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। नहीं, वर्थ नहीं है। हाँ, क्या बोलेंगे? वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं है। हाँ, वही हुआ ना, दोनों एक ही बात है यार। आप कान उल्टा पकड़ रहे हो, सीधा पकड़ रहे हो, एक ही बात है। See, there are different premium options available in different segment of policies. मालूम है यार, वहां मत जाओ। हमको कॉमन नोशन क्या है, कॉमन दिक्कत क्या है लोगों की? जब आप बोल रहे हैं फंड्स नहीं है, उसका मतलब क्या है?
1 रुपए की तो बात नहीं हो रही ना, 5 रुपए की तो बात नहीं हो रही। क्या बात, आप में से कितने लोग बोल रहे हैं कि फंड्स नहीं है, ऐसा कॉमन नोशन है? तो मैं वही बोल रहा हूँ, अलग अलग तरह से बोल रहा हूँ। फंड नहीं है मतलब क्या है? 5 रुपए थोड़ी ना आप मांग रहे हो। कितना फंड नहीं है? जो प्रीमियम है उसी की बात हो रही है ना। यस राइट, तो उसका मतलब क्या हुआ कि प्रीमियम ज्यादा है। बराबर है। किरण जी, पैसा तो है लोगों के पास, पर उनको अभी नहीं देना है हाँ पैसा। पैसा है, वो तो है, पर जब आप वो तो हमने वो फॉलो अप वाले में तोड़ लिया, देख लिया ना। राइट, अभी हम एक और कॉमन नोशन तोड़ने की बात करें, तो कौन सा कॉमन नोशन ले? क्लेम का भी हो सकता है। हाँ क्लेम होने जल्दी पैसे नहीं मिलते, जो हेल्थ इंश्योरेंस के। ओके, हाँ जल्दी पैसे नहीं मिलते। ओके, एक कॉमन नोशन है। और कभी ये भी होता है, बोलो स्थान। हाँ हाँ, एक कॉमन नोशन होता है कि इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रेट कम मिलता है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट और बिजनेस। ठीक है, और कंपनी पे भरोसा भी नहीं है ऐसा। कंपनी पे भरोसा नहीं है। ओके, और इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ी एज होने के बाद निकालेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, चलो मैं समझ गया। अभी एक काम करते हैं, अभी हम पहले ये 2 कॉमन नोशन पे काम करेंगे, और तीसरा कॉमन नोशन हर एक इंसान अपनी तरफ अपनी चॉइस से सिलेक्ट करेगा। तो असाइनमेंट में क्या है? असाइनमेंट में 3 कॉमन नोशन पे काम करना है। 2 कॉमन है सबके लिए। क्या था पहला वाला? क्या था? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेचना पड़ता है, उसको हम तोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं इंश्योरेंस बेचना नहीं पड़ता। दूसरा है इंश्योरेंस में बहुत फॉलोअप करना पड़ता है, हम बोल रहे हैं इंश्योरेंस, उसको तोड़ के बोल रहे हैं इंश्योरेंस में फॉलोअप नहीं करना पड़ता। ठीक है, तीसरा कॉमन नोशन हर एक इंसान अपनी चॉइस से सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और इसमें से जो जो आइडियाज बनेंगे, नीलेश अगर आप चाहो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो और इस पे लोग आइडियाज शेयर कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक नीलेश? ठीक है, मैं बना देता हूँ। ठीक है, ओके एवरीबॉडी, ये ठीक है? ठीक है, बढ़िया। हाँ, और इसमें से अगर आपका बिजनेस में ब्रेक थ्रू हो गया तो नीलेश का उसमें 1% चार्ज रहेगा। हाँ, ओके सर। ओके, टेक केयर। अभी नेक्स्ट थैंक यू। नेक्स्ट हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट मंडे, राइट? नेक्स्ट मंडे मिलेंगे 3:30 बजे, है ना? नेक्स्ट मंडे 3:30 से 5 हम मिलेंगे, और हम नीलेश आपको जूम आईडी भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू ओके, थैंक यू, बाय मनोज, थैंक यू, बाय, थैंक यू। आप 1 मिनट रुक जाना, बाय एवरीबॉडी। सबको रुकना है? नहीं, सिर्फ नीलेश को।